नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम डिफरेंस जानेंगे एपिडेमिक, पेंडेमिक और एंडेमिक के बारे में। दोस्तों, जब भी कोई डिसीज़ फैलती है तो आपने उसके बारे में ज़रूर ऐसा कुछ ना कुछ टर्म सुना होगा कि एक एपिडेमिक है, एक पेंडेमिक है, एक एंडेमिक है। जैसे कि आपका कोविड-19 फैला तो कोविड-19 को आपने क्या सुना? कोविड-19 को आपने सुना कि एक पेंडेमिक है। अब आप कैसे पता करेंगे कौन सी डिसीज पेंडेमिक है, एपिडेमिक है या एंडेमिक एक कैटेगरी में आती है? तो इस वीडियो में हम इन्हीं तीनों के बारे में जानेंगे कि एपिडेमिक, पेंडेमिक और एंडेमिक क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 3 कंट्रीज ले लेते हैं, 1, 2 और ये 3। अब हम मानते हैं कि इस कंट्री में जो आपकी सेंट्रल वाली कंट्री हो गई, सेंटर में जो है, यहाँ कोई बीमारी फैली। ये बीमारी कब तक फैली? मान लीजिए 2 महीने तक फैली, 2 महीने बाद ये बीमारी ठीक हो गई। तो जब कोई बीमारी किसी रीजन में, किसी पर्टिकुलर रीजन में, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है तो वो किस कैटेगरी में आती है? वो बीमारी आ जाती है आपकी एपिडेमिक की कैटेगरी में आ जाती है। लेकिन ऐसा मानिए आपकी अगर यही बीमारी यहाँ से निकल करके यहाँ और यहाँ भी फैल गई, मतलब वो लगातार स्प्रेड हो रही है, यहाँ से यहाँ लगातार वो स्प्रेड हो रही है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाती है? वो कैटेगरी में आ जाती है पेंडेमिक के कैटेगरी में आ जाती है। ये 2 चीज़ें तो आपने समझ ली, ठीक है। अब क्या होता है, थोड़े टाइम बाद क्या होता है, जो आपकी मान लीजिए बीमारी हो गई, ये अगर यहाँ भी खत्म हो गई, यहाँ भी खत्म हो गई, यहाँ भी खत्म हो गई, लेकिन आप देखते हैं कि इस शहर में ये बीमारी 2 साल 3 साल मतलब लगातार बनी ही रह रही है। मतलब 10 साल 20 साल लगातार इस रीजन में लगातार बनी रहती है। इस रीजन में इस बीमारी के केसेस आते ही रहते हैं। तो ये बीमारी इस रीजन के लिए किस कैटेगरी में आ जाती है? ये बीमारी इस रीजन में आ जाती है एंडेमिक की कैटेगरी में आ जाती है। अगर कोई भी बीमारी किसी पर्टिकुलर रीजन में परमानेंटली रहने लगे तो वो किस कैटेगरी में आ जाती है? वो आ जाती है एंडेमिक के कैटेगरी में। ये तो आपने समझ लिया। अब हाल फिलहाल के एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कि हाल फिलहाल में अभी जो कोई जैसे आपका कोविड-19 हो गया उसके एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट आपका ये हो गया आपका चाइना का वुहान शहर। क्या हो गया? चाइना का वुहान शहर हो गया है, चाइना का वुहान शहर हो गया। यहाँ सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या फैला आपका? यहाँ फैला आपका कोविड-19। तो इस रीजन के लिए ये क्या था? आपका एपिडेमिक था। लेकिन आप देखते हैं कि थोड़े टाइम बाद ये आपका कोविड-19 इंडिया में और दूसरी कंट्रीज में लगातार फैलने लगा। तो इसे क्या डिक्लेयर कर दिया गया? इसे डिक्लेयर कर दिया गया पेंडेमिक, ठीक है। अब आप क्या देखते हैं कि जैसे आपकी जब इसकी वैक्सीन वगैरह ढूंढ ली गई तो आप देखेंगे कि चाइना के इस वुहान रीजन से और दूसरी कंट्री के रीजन से बीमारी क्या हो गई? खत्म हो गई। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, जैसे मान लीजिए ये इधर उधर दूसरी कंट्रीज से मान लीजिए खत्म हो जाता, लेकिन आपके चाइना के वुहान शहर में ये अगर आपका कोविड-19 लगातार बने रहने लगता, जैसे कि मान लीजिए आप 2020 में जाते तो आप देखते कि अभी भी वुहान शहर में केसेस पाए जा रहे हैं। आप 2023 में गए तो भी आपके केसेस पाए जा रहे हैं। आप 2024 में गए तो भी पाए जा रहे हैं। 25 में गए तो आप अगर आप ऐसा पाते हैं कि लगातार इस रीजन में, चाइना के वुहान शहर में ये कोविड-19 बना हुआ है, तो आप इस रीजन के लिए इसको क्या बोल देते? एंडेमिक बोल देते। लेकिन अभी वुहान शहर में ये एंडेमिक की कैटेगरी में नहीं आया, क्योंकि ये एपिडेमिक ही माना है, क्योंकि अभी खत्म हो चुका है। लेकिन अगर कोई बीमारी लगातार किसी रीजन में बनी रहने लगती है तो एपिडेमिक एक कैटेगरी में आती है। और अगर उस रीजन में, पर्टिकुलर किसी रीजन में थोड़े टाइम के लिए रहती है तो एंडेमिक की कैटेगरी में आती है। और अगर उस बीमारी का स्प्रेडिंग अगल बगल के रीजन में ही और क्या काफ़ी मतलब लार्ज लेवल पे होने लगता है तो वो पेंडेमिक की कैटेगरी में आ जाती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल बताता हूँ, आपका एक लासा फीवर हो गया। लासा फीवर ये वेस्ट अफ्रीका के कुछ कंट्रीज में लगातार बना रहता है। मतलब इस फीवर के केसेस उस रीजन में, उन रीजन से आते रहते हैं। तो किस कैटेगरी में आता है? एंडेमिक की कैटेगरी में आता है। मतलब लासा फीवर जो हो गया ये वेस्ट अफ्रीका के कुछ कंट्रीज के लिए किस कैटेगरी में आ जाता है? एंडेमिक की कैटेगरी में आ जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एट लास्ट
थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।